रहीम एक भावुक तत्वदर्शी महापुरुष हुए। आज की बात मैं उनके एक वचन से शुरू कर रहा हूं। क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए उनके समकालीन लोगों को या उनसे कुछ समय बाद तक के लोगों को उनके कहे हुए वचन अटपटे से जरूर लगे होंगे, पर वो वचन इतने स्वर्णिम, इतने कीमती कि जब भी कोई परमात्मा के लिए लालायित व्यक्ति उन वचनों को पढ़े सुने तो उसकी जिज्ञासा दुगनी से भी कहूं चौगनी हो जाती है। रहीम बहुत प्यारी बात कहते हैं, कहते राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हान। जो जो कोई महापुरुष, कोई तत्वदर्शी हुए, वचन लगभग एक से, क्योंकि अनुभव एक सा, बात सबने बहुत गहराई की कही, वचन उच्च कोटि के कहे। जब बोले तो फिर क्या रहीम, क्या कबीर, क्या नानक, क्या महावीर। अनुभव एक सा है तो शब्द एक से ही होंगे। भाषाएं अलग अलग थी, अलग अलग ही होंगी, पर अनुभव एक सा। राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हान। जो खुद को सनातनी कहे उसका सबसे पहला वचन ही यही है कि राम का नाम तो राम है, क्योंकि उसने जन्म से पढ़ा ही यही है कि राम का नाम राम है। उसे इसी वचन में बहुत दम नजर आता। और तत्वदर्शी अर्थात जो तत्व को देखते हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो बात ही जानने की करते हैं। राम नाम जान्यो नहीं, वही पूजा में हान। पूजा में तब तक हानि ही है जब तक राम के नाम को जाना नहीं गया। जो खुद को किसी भी धर्म से, विशेषकर हिंदू धर्म से जोड़े, वो कहेगा राम का नाम तो राम। ये तो हमें बचपन से ही पता। हे प्रेमी, यदि राम का नाम राम ही है तो तत्वदर्शियों को चिल्लाना नहीं पड़ता। कबीर जैसे परिपूर्ण व्यक्ति को जीवन भर ये संघर्ष ना करना पड़ता इसी बात के लिए कि राम का नाम राम नहीं। राम सो जो सबके भीतर समाहित, सब में समाया। उसे केवल कहकर कि राम ही है, ये कहकर गुजारा किया तो जा सकता, क्योंकि गुजारे से ज्यादा ये है कुछ नहीं। पर जहां सवाल जानने का है वहां शब्द पूरे नहीं बैठते। संसार में सदा से द्वंद्व रहा ही यही कि शब्दों से पूरा किया जा सके। भक्ति में हमारे प्रयास, भक्ति में हमारी कोशिशें यही हैं
कि हम शब्दों से पूरा बैठा दें। इसीलिए शब्दों से जोड़ मेल, शब्दों का जोर सदा से रहा। ग्रंथ सिवाय शब्दों के है कुछ नहीं। नानक जानते हैं तो तत्व नानक का है, कबीर जानते हैं तो तत्व कबीर का है। जो जानता है तत्व उसी का है। हे प्रेमी, तू जानेगा तो तत्व तेरा है। इससे ज्यादा कोई लंबी बात तो नहीं। पर यदि कहें नानक जान गए और तत्व तेरा हो जाए, ये बात नहीं बनती। कबीर जान गए और तत्व तेरा हो जाए, नहीं। जिसने जाना उसी का। इसीलिए रहीम कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं, जिसने नहीं जाना उसका नहीं, उसकी पूजा पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि पूजा उसी की पूर्ण है जिसने तत्व को जान लिया। मान लेना, पढ़ लेना, रट लेना, गा लेना, ये सब कुछ एक जैसा ही है। शब्दों से, तर्क से किसी भी चीज को तुम मानना ना मानना कह सकते हो, पर शब्दों के तर्क शब्दों तक हैं। पुराने समय में जब गुरुकुल व्यवस्था थी, उस समय कोई सज्जन रहे होंगे, उन्होंने अपने बेटे को काशी भेजा पढ़ने के लिए। तो जब 5-6 साल बाद वो लड़का लौटा, पिता से मिला। पहले मिलन पर पिता की खुशी ये थी कि मेरा बेटा पढ़कर आया है। और पुराने समय में कुछ ऐसी परंपराएं थी कि घर से चले तो मुंह मीठा करवाना, घर में लौट कर आए लंबे समय के बाद तो मुंह मीठा करवाना। तो उसी परंपरा के अनुसार पिता ने बच्चे के लिए 2 लड्डू आगे कर दिए खाने को और कहा, कहते बेटा मुंह मीठा कर। तो बेटा क्योंकि पढ़कर आया है तो पूछता है कि पिता लड्डू कितने हैं। पिता कहते 2। कहता नहीं 3 है। तो पिता कहे कि मेरी आंखें जहां तक देख सकती हैं ये तो 2 ही हैं। तो बेटा कहता नहीं, मैं आपको गिनकर दिखा सकता हूं। 1 उठाया, कहता 1। दूसरा उठाया, कहता 2। 2 और 1 3। पिता ने फिर समझाया, कहता ये 2 और 1 3 नहीं, ये 1 ये 2। तो लड़का कहता हाँ, 1 2 ये 3 हो गए। पिता को समझ आ गया कि ये पढ़ गया, अब ये एसडीएम लगेगा। अब क्योंकि पढ़ गया तो लड़का कहे नहीं 3 है, मैंने आपको सिद्ध कर दिया। पिता कहते अच्छा ठीक है, काम कर, ये 1 मैं खा लेता हूं, 1 तेरी मां खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। ग्रंथों से ऐसे परमात्मा निकलता है, तीसरा तेरा ही है, जिसे तुझे मानना पड़ता कि हां है। क्योंकि गणना तूने गिनी तो हे प्रेमी मान, सारी जिंदगी तीसरा लड्डू हाथ नहीं आता, क्योंकि मान लिया। पता भी है तेरी गणनाएं तेरे लिए बाधक हैं, पर आदत लगी है, आदत पड़ी है 2 के 3 बनाने की। और वो आदत भी संस्कारगत ऐसी हो गई। रहीम क्यों कहते हैं भई पूजा में हान, राम नाम जान्यो नहीं।
यदि नहीं जानता तो हानि तो है ही। क्यों कह गए रहीम? क्योंकि रहीम ने भी पहले जाना। रहीम के जीवन के ऐसे ऐसे वृतांत थे, घटनाएं घटित हुई, कारण बना। एक समय ऐसा था, रहीम शुद्ध विशुद्ध नास्तिक थे। कोई शौक, कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि परमात्म दर्शन का, परमात्मा को जानने का मार्ग नास्तिक के लिए फिर भी आसान है बजाय आस्तिक के। क्योंकि आस्तिक वो है जिसने बिना जाने ये कंफर्म कर दिया, निश्चय कर लिया कि हाँ है, कहीं तो है, धरती पर नहीं तो आकाश में, पर कहीं तो है। जिसने मान ही लिया उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल कि वास्तविकता क्या है। रहीम नास्तिक आदमी रहे होंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई झमेला नहीं, परमात्मा की दया से, कृपा से जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि होश आनी शुरू हुई। ज्यों ज्यों एकाग्रता बनी त्यों त्यों होश आती चली गई। जिसको महापुरुष कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं, सत नाम जान्यो नहीं। जानने का सबसे बड़ा कारण ही है पीछे एकाग्रता हो जाए। किसी भी कारण से चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाए, जितना जितना होता जाए उतना उतना जानकारी संभव होती चले जाती। क्यों सदग्रंथ कहते हैं महापुरुषों की शरण हो? क्योंकि सदग्रंथ इसी संभावना में लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं कि जो जानता है वो तुझे जना दे, पर कहानी बिना जाने पूरी नहीं होगी। एक और जगह रहीम कहते हैं कि राम नाम जान्यो नहीं, कहते परमात्मा को तो नहीं जाने, नहीं समझे। जान्यो सदा व्याध, जाना क्या? केवल और केवल बीमारियां, व्याधियां, कष्ट। कहे रहीम तेहि आपनो। कबीर कहते, रहीम कहते ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ईश्वर को जाना समझा नहीं, जिसने तत्व के ऊपर विचार नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया। कहे रहीम तेहि आपनो, कियो जन्म बर्बाद। बर्बादी है, पीछे विवाद है, झगड़ा है, और पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्योंकि जो बात ईश्वर के जानने, तत्व के जानने से है, वो बात गाने से तो होगी नहीं। गा लेना, कह लेना, कुछ मान लेना, ये सब तत्व सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के तत्व हैं। सब तत्व अपने अहंकार की पूर्ति के हैं। बहुत बार आप भी ये चीज देखोगे, जब तक तो तुम्हें कोई ना देखता हो तब तुम्हारी पूजा अर्चना के तरीके, और जब तुम्हें कोई 10-20 देखते हो तब तुम्हारे तरीके क्या हैं। एक फकीर थे, कहीं नाचते नाचते जा रहे अपनी धुन में, किसी ने पूछ लिया, कहते कि बहुत खुश है, क्या बात? फकीर कहते मिल गया, जो चाहिए था मिल गया। तो वो व्यक्ति पूछता है, कहता यदि मिल गया तो थिरकने क्यों लग गए, नाचने क्यों लग गए? फकीर कहते जिसे मिल जाता है वो नाचता ही है, वो नाचेगा ही
उसको जरूरत नहीं कि उसके साथ 5-10 हैं कि नहीं, क्योंकि उसके भीतर से जो रुका हुआ अमृत का झरना था वो फूट पड़ा है, इसलिए वो तो स्वाभाविक है नाचेगा। तो वो व्यक्ति कहता कि जितना तुम नाचते हो इससे ज्यादा तो हम रोज के रोज ही नाचते हैं, सुबह शाम आरती वंदना सब होता, हम नाचते हैं। तो फकीर कहते हैं तेरा नाचना उस दिन गिना जाएगा जिस दिन तू अकेला होगा, क्योंकि तुम नाचते हो भीड़ में नाचते हो, और भीड़ वैसे भी किसी को नहीं भी नाचना आता उसको भीड़ में खड़ा कर दो, 3-4 पैर वो भी मार लेता। भीड़ में आदमी क्या है? भीड़ में आदमी आदमी ना रहकर बाकी सब कुछ है। किसी को देखना हो कि उसमें आदमी पने से हटकर क्या है, उसको भीड़ में छोड़ दो। जिस व्यक्ति का गला बैठा हुआ हो वो सबसे तेज जय जयकारे ललकारे लगाता है भीड़ में जाकर। भीड़ में इंसान 84 लाख वाली हरकतें, हर हरकत कर सकता, तो नाचना कौन सी कठिन बात। अकेला नाच ले ये दम किसी फकीर में तो है, जो अपने आप को बहुत सदगृहस्थी कहे, टिप टॉप कहे, उसके बस की बात नहीं। क्योंकि नाचेगा मीरा की तरह, पर जानने के बाद। जब तक जाना ही नहीं तब तक भीतर से वो नाद पैदा ही ना होगा जिस पर तू थिरक पाए। इसीलिए हम जब वृतांत सुनते हैं महापुरुषों का, तो उनके जीवन में जब नाच दिखाई देता है तो वो क्षण अनुभूति के हैं। मीरा कब नाचती हैं? जब कुछ अनुभव करती हैं, जब जानती हैं। जितना जितना जानती गई उतना उतना नाचती गई, स्वाभाविक है। जिसने जान लिया वो अपनी धुन में गाएगा, अपनी धुन में नाचेगा, पर जिसने जाना ही नहीं वो भीड़ में नाचेगा। भीड़ एकदम से छंट जाए, बस ठंडा पड़ गया। तो खैर मैं जानने की बात कह रहा था। रहीम कहते हैं नहीं जाना तो भई पूजा में हानि हो जाती। फिर जो जो कुछ भी करेगा वो सब कच्चे साधन यहीं तक रह जाते, क्योंकि वो कच्चे हैं। वो कहने से कच्चे नहीं कि तुम कहो तो कच्चे हैं, कच्चा तो कच्चा ही है। बहुत कुछ करके भी जिससे मन ना बंधे, जिससे मन ना खड़ा हो सके, ना टिके, उसमें पकाई की बात भी कहां से आई। करता बहुत कुछ, गाता बहुत कुछ, बोलता बहुत कुछ, रटता बहुत कुछ, पढ़े बहुत कुछ, पर जो मन रूपी शक्ति थी वो स्थिरता को नहीं प्राप्त हो रही। वो फिर चलायमान। तो कई जगह सिर झुका रहा, वो फिर चलायमान। चाहता भी है कि किसी तरीके से इस पर नियंत्रण हो जाए, किसी तरीके से ये काबू आ जाए, पर नहीं। वो फिर भागता, तो उसके भागने के साथ भागे भी जा रहा और कहे भी जा रहा कि हाँ यही ठीक है। भागे भी जा रहा, बेचैन भी है, समझता फिर भी नहीं कि करने योग्य क्या है। गीता में भगवान कृष्ण का एक वचन है जहां भगवान अर्जुन को समझा रहे कि भटकाव का तरीका क्या है। भगवान समझाते हैं कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि विचलित हुई। कैसे? कि सुन बहुत कुछ रखा, देख बहुत कुछ रखा, बुद्धि विचलित हुई क्योंकि मन को खुराक कई किस्म से दे रखी।
मन की खुराक, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय, कहीं अपना, कहीं पराया, कहीं इसका, कहीं उसका। पर हे प्रेमी, जितने विषयों पर तू सोचता है, जितने विषयों पर तू चित्त देता है, वो सब चीजें कुल मिलाकर करती क्या हैं? केवल और केवल मन को डांवाडोल करती हैं। केवल और केवल डांवाडोल। जब सांसारिक विषयों को सुनकर, पढ़कर, सब कुछ कर करा के संध्या का, प्रातः काल का समय आया तेरे बैठक का, तो लोग अक्सर कहा करते हैं, जैसे एक बुजुर्ग माता, मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि आपका प्रातः संध्या काल का समय किस में जाता? कहते कुछ खास नहीं, जो कुछ दिन में सुना हो वही परमात्मा के आगे बैठकर सोच लेते हैं। जो रात के स्वप्न देखे हों वो सुबह बैठकर सोच लेते हैं। बड़ी निष्कपट मां रही होंगी। निष्कपट क्यों? क्योंकि कम से कम सच बता दिया, जबकि जीवन भर आदत है ही यही, करते यही हैं। बैठा ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर भजन के लिए, चलता क्या है? चलते हैं वो विचार जो इकट्ठे कर रखे, किसने क्या कहा, किसे क्या लेना, क्या देना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। इसीलिए रहीम कहते हैं, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हान। हानि तो होगी, क्योंकि जानता ही नहीं। जब तत्व को जानता ही नहीं तो हानि ही होगी। जो तत्व को जाने उसको हानि का सवाल नहीं। सहजो वाई तत्व को जानती हैं, इसीलिए वो प्रवाह नहीं करती। कोई भक्त पूछता है कि आप पूजा कब करती हैं, आप भोग कब लगाती हैं? सहजो कहती, मैं खा लेती हूं, भोग लग गया, मैं चलती हूं, परिक्रमा हो गई। क्योंकि जो जानता है वो ये पा जाता कि सब कुछ मेरे में ही है, मुझे कहीं आपे से बाहर जाना नहीं, कदम भर भी आपे से बाहर नहीं जाना, सब कुछ मेरे में। और हे प्रेमी, यदि तेरे में ही पूर्णता ना हो तो ढूंढने के लिए जाएगा कहां? और जहां जाएगा क्या वहां पूरे का पूरा मिलेगा, यदि तेरे में ही पूरा नहीं? और ईश्वर की कृपा इतनी ओछी नहीं कि तेरी पूर्णता तेरे से बाहर कहीं रखी हो। तेरी पूर्णता तेरे में है। कबीर कहते, तेरा साईं तुध में, जाग सके तो जाग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिलों में तेल, तिलों को पकड़कर पता नहीं लगेगा। पत्थर में आग, ये पत्थर को पकड़कर महसूस नहीं की जा सकती, क्योंकि पकड़ने से पत्थर ठंडे ही हैं। आग है, ये किसी घटना के भीतर की घटना है। कुछ घटेगा तो आग घटित होगी, कुछ टकराएगा तो आग पैदा होगी। पकड़ने से वो ठंडे ही हैं। ऐसे ही कबीर कहते, तेरा साईं तुध में, तेरा तत्व तेरे में है, जाग सके तो जाग। साईं तुझ में है, तेरा परमात्मा तुझ में है, ये तो बात ठीक, पर इसको भी तब तक मान लेना, इस बात पर भी टिक जाना तब तक गलती है जब तक जान ना लिया जाए कि है या नहीं। क्योंकि जिन्होंने ये भी मान लिया कि हां मुझ में है, सब में ही है, वो मानकर भी वैसी ही गलती कर गए जैसी कोई आपे से बाहर मानने वाले थे।
हे प्रेमी, तू यहां मान गया या कहीं मान गया, मानना तो मानना ही है, समस्या ही मानना है। महापुरुष कहते जान। गुरबाणीकार कितनी जगह सदग्रंथ में कह गए जान। जानने से कम समझौता होता ही नहीं, जानने से कम घटना घटेगी नहीं। हे प्रेमी, मानने का और जानने का अंतर इतना सा है, जब जीवन में हमारी भौतिक जरूरतें पैदा होती हैं, भोजन की, कपड़े की, प्यास, जो भी भौतिक जरूरतें हम महसूस करते हैं, उसके लिए हमारे प्रयास बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। भूख लगा व्यक्ति कभी भी ये मान नहीं लेता कि चलो मान लिया पेट भरा ही है। पेट को भरकर ही चुप होता है। प्यासा व्यक्ति कभी पानी की उपस्थिति को मानता नहीं। प्यासे को पानी चाहिए। जीवन में जो जो जरूरतें, भौतिक जरूरतें पैदा हुई, वो तत्व चाहिए। जब विषय परमात्मा का आया तो सबसे पहले माना, सबसे पहले मान लिया। और मानता कौन है? जिसके लिए परमात्मा जरूरत नहीं। जिसके लिए परमात्मा जरूरत हो, जिसके लिए ईश्वर जरूरत ही है, उससे कम कुछ नहीं, उसका केवल मानकर गुजारा होगा ही नहीं। ये बात कुछ ऐसी है जैसे एक फकीर थे, मौनी साधु कह लो, चुप रहने वाले। तो उन्होंने एक व्यवस्था पैदा करी कि जो भी उनके दर पर जाए, वो लिखकर एक ही बात पूछा करते थे कि भोजन किया। तो ये धीरे धीरे प्रचलन हो गया कि किसी को कहीं भोजन ना मिले तो उन फकीर के दर पर चला जाए। तो आप देखते ही हैं, जहां भोजन की व्यवस्था पैदा होनी शुरू हो जाए, वहां लोग जल्दी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वहां ऐसा झमघट लगने लगा कि लोग आए, बनाएं, खाएं, चले जाएं। फिर धीरे धीरे वहां पर बनाने वाले टिक गए, राशन आना शुरू हो गया, भोजन का पूरा अच्छा प्रबंध होने लग पड़ा, दिन रात भोजन चले। लेकिन वो फकीर कभी बोलते नहीं थे। धीरे धीरे जो वो पूछते थे, लिख करके भोजन किया, वो व्यवस्था भी बंद कर दी, क्योंकि अब पूछने की जरूरत ही नहीं। भोजन सदा ही तैयार है, जिसने करना करे जाए। कभी कहीं कोई ईश्वर का भक्त वो भी आ गया, तो वो आकर जब कुछ भोजन उसने करना था किया, तो किसी वहां रहने वाले कर्मचारी या किसी भक्त को पूछा होगा, कहता जी फकीर से भेंट हो जाए तो क्या ही बात। तो उसने कहा, कहता जी हमारे पास भोजन की व्यवस्था है, फकीर उधर कहीं पीछे बैठे होंगे झाड़ झकाड़ में। तो वो भक्त आदमी पहुंचा वहां फकीरों के पास। फकीर देखा कि कच्ची भूमि पर बैठे हैं। जब इसे देखा, खूब हंसे, तो लिखकर पूछा, कहते कांटा तो नहीं चुभा? कहता जी नहीं। जब उसने कहा नहीं, तो फिर हंसे। कहते लिखते हैं, क्या तू भूखा है? कहता हाँ। फिर पूछते हैं क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति जवाब देता, कहता जी बस जानना ही चाहता हूं कि मुझे कईयों ने कई कुछ कहा, पत्नी कहती तू पति, बच्चे कहते तू पिता, माता पिता कहें तो पुत्र, पर मुझे अपनी समझ ही नहीं मैं कौन।
तो कहा जाता कि वो जिंदगी में तब पहली बार बोले थे। और बोले क्या? कहते तुझे खुद की समझ नहीं थी, इसीलिए तू झाड़ियों तक आ गया, नहीं तो लोग लंगर तक रह जाते हैं। हे प्रेमी, इंसानी मन की व्यवस्था ये है, पदार्थ तक, कुल मिलाकर पदार्थ तक की व्यवस्था है इसकी। खाने को पूरा चाहिए, पीने को पूरा चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत के विषय हैं। ईश्वर जरूरत नहीं। ईश्वर को व्यक्ति देखता है एक बाय प्रोडक्ट की तरह है कि मैं दुनिया के सब काम करूं, परमात्मा फ्री में लदा लदाया आ जाए। पुराने समय में, अब तो मुझे खैर इतना नहीं पता, पुराने समय में एक नई नई चाय पत्ती आई तो उसके साथ कटोरी मिला करती थी, तो अपने समय की बहुत प्रचलित हुई, क्योंकि लोगों को चाय पत्ती कम चाहिए थी, कटोरियां चाहिए थी। तो माताओं ने ऐसी व्यवस्था करी, 12-12, 13-13 पैकेट खरीद कर रख लेने, क्योंकि चाय तो चलो कहते चलती है, कटोरी बार बार नहीं आती। तो जरूरत से अधिक भी तब करता है जब वो अधिक भी तेरी जरूरत हो। पर तुझे कहूं ईश्वर, तो तू उस फ्री की कटोरी की तरह चाहता, साथ कहीं मिल जाए, लदा लदाया कहीं आ जाए तो जेब में डाल लेंगे, नहीं भी आया तो कुछ सिरदर्दी नहीं है, क्या घट गया? नहीं भी मिला कोई बात नहीं, जीवन जी रहे हैं। हे प्रेमी, तू जी सकता है क्योंकि तू महान है, पर परमात्मा की प्राप्ति उसके लिए है जिसके लिए परमात्मा जरूरत है, क्योंकि वो कहता उसके बिना गुजारा नहीं। गुरवाणीकार बहुत प्यारी बात कहते हैं, संभवतः वो वचन गुरु रामदास जी के हैं, जहां वो लिखते हैं कि हे ईश्वर, तेरे बिना जीना भी कोई जीना नहीं, तेरे बिना जीना भी कोई जीना नहीं, तेरे बिना जीने से मरण अच्छा है, क्योंकि संभावना है कि शायद तू तब मिल जाए। मरण को कौन कबूल कर रहा? जिसको उम्मीद है कि अब नहीं तो शायद तब, या तो तू मिल जाए तब जीवन का मजा, नहीं तो फिर मरण ही अच्छा। ये प्रेमी, कभी इस स्थिति में खड़े होकर देख, क्या कभी ऐसी जरूरत महसूस हुई? तब अपने आप को पूछना, परमात्मा चाहिए कि नहीं। तुझे परमात्मा चाहिए 2-5 मिनट वाला, 10-20 रुपए की धूपबत्ती वाला, या कोई देसी घी की जोत वाला, कहीं माला पाठ पूजन तंत्र मंत्र, तेरा परमात्मा भी तेरे जैसा ही चाहिए। तुझे परमात्मा नहीं चाहिए, अपनी फोटोकॉपी ढूंढता है। क्योंकि गुरबाणीकार कहते हैं, जिस जाया तिसी जया। महापुरुष तो ये कहते हैं कि जिसने तुझे बनाया तू उस जैसा है, तुझे ये लगता है कि जैसा मैं हूं वो वैसा ही है, इसलिए अपने जैसा ढूंढता, फटाफटीचर। पर हे प्रेमी, नहीं, प्रबल भोगी, लालची, धृष्टता करने वाला ईश्वर नहीं, वो तेरे जैसा घोटालेबाज ना। स्पष्ट है, उसकी एक ही खासियत है कि जो वो है वैसा कुछ नहीं, जो वो है वैसा कोई हो सकता भी नहीं। और महापुरुष तुझे उस तत्व के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसा कोई नहीं तो उस अनंत जैसा हो। और तू फिर सुन सुनाकर फिर सांसारिक पदार्थों तक आकर टिकता। सुनता है महापुरुषों के वचन, कानों में चले जाते हैं, इसीलिए जब महापुरुषों को सुनता तो लहर पैदा होती कि बस आज तो भजन करेंगे ही करेंगे। ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही फिर भोजन तकसीम। एकदम से खड़ा होता है जैसे बहुत बीमार आदमी को ग्लूकोज लगा हो,
बहुत जोर दिखाता हो, घंटे 1.5 घंटे में फिर वही हाल। महापुरुषों के वचन तुझे ऐसे ही असर करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दरअसल वो तेरी जरूरत नहीं, महापुरुष तुझे लादते हैं। तेरी जरूरत नहीं ईश्वर, जरूरत हो ये प्रेमी फिर तो तू ढूंढे। पर हालत ये है, सदा से हालत ये है, अक्सर महापुरुष ही ढूंढते हैं कि किसी को चाहिए क्या। बहुत कम होता है कि कभी कोई जानने वाला भी पहुंच जाए जो कह दे कि मैं भूखा हूं, नहीं तो महापुरुष ही ढूंढते हैं। क्योंकि भौतिक पदार्थ तेरी जरूरत है, उन पदार्थों को तू समझता है कि तुझे चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं। बच्चा भी कभी कभार अपने खिलौने के लिए इतना रो लेता कि मुझे वही खिलौना चाहिए, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। उसको लगता कि सारी सृष्टि से बड़ी चीज ये खिलौना है। ये प्रेमी, क्या इतनी दर्द से तुझे कभी परमात्मा की जरूरत महसूस हुई? जब तू सोचे कि चाहिए ही वही, नहीं तो और कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर के मसले पर आकर तू कुछ भी मान लेता, जो किसी ने कह दिया, जो रटने को दे दिया, जो पढ़ने को दे दिया, सब कुछ चलता है। रहीम कहते राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हान। अरे जब तक जानता नहीं तब तक हानि ही है, कुछ भी कर ले हानि है। तो कितना बुद्धिमान हो जाए, 2 के 3 लड्डू बना दे बातों से ही, हानि है। क्योंकि ये तर्क, कुतर्क, वितर्क किसी काम के नहीं। ये किसके साथ काम के हैं कि जब सामने भी कोई कुतर्क करने वाला हो, उसके साथ तेरा खूब मनोरंजन चलेगा। यदि कोई भेदी हो, वो कह देगा हाँ ठीक है ये 3 ही हैं, क्योंकि क्या अंतर पड़ता है, कहने से अंतर पड़ेगा ही क्या, जो है वो तो है। महापुरुष उसकी बात करते हैं जो है। महापुरुष ये नहीं कहते कि हमारे से पहले ग्रंथों में ये लिखा। महापुरुष कहते तू जान ले, बस काम हो गया, लिखे को छोड़। निगुरा कहता कागज लेखी, कहें कबीर हम आंखों देखी। कबीर कहते जो दिखाई दे जाए तत्व तो वो है। कागज में बहुत कुछ लिखा है, सदग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं, पर पहले तू जान, क्योंकि तेरा जानना महत्वपूर्ण है, सदग्रंथों का लिखा महत्वपूर्ण नहीं। तेरा जान जाना, और जब जानकर उसमें चित्त दे जाए तेरे चित्त का रुक जाना, ये 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 2 घटनाएं हैं, एक तू जान जाए, दूसरा तू जानकर इतना अभ्यस्त हो जाए कि तुझे अपने मन की लगाम हाथ में आ जाए। ये जो तेरे भीतर सर्वशक्तिमान ईश्वर से छोटा अंश बैठा तेरा मन, इस पर तेरा नियंत्रण हो जाए, तू मन को अपनी इच्छा से रोक सके, बांध सके और चला सके। इस स्थिति तक पहुंच पाना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महापुरुष बाकी उपलब्धियों को इतना बड़ा नहीं गिनते हैं, इस उपलब्धि पर बार बार ध्यान देते हैं जीवन भर, क्योंकि महापुरुष इसी काम के लिए अभ्यस्त हैं। शब्द उनके, उदाहरणें उनकी आगे पीछे गलत छोटी बड़ी हो सकती हैं, पर अनुभूति, अनुभव वो वही पकड़ते हैं जो गुरु महाराज ने दिया। और लोग तर्क कुतर्क करते हैं सदग्रंथों की बातों पर, जिससे निकलता ही कुछ नहीं। सदग्रंथों को लेकर झगड़ लेना, सदग्रंथों को लेकर उलझ लेना, ये वही बात है लड्डू 2 हैं के 3, निकलता कुछ नहीं। जो है सो है।
तुम कुछ सिद्ध करे जाओ, उससे होगा कुछ नहीं। कितना पढ़ लो, होगा कुछ नहीं। कितना गा लो, बात नहीं बनेगी। फकीर चाहे अनपढ़ थे पर जानकार थे, इसीलिए बड़ी हल्की भाषा में कहा, राम नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा व्याध। सदा से बीमारियों को ही जाना, रुकावटों को ही जाना, ईश्वर को नहीं जाना। कहें रहीम तही अपनो, कहते ऐसे व्यक्ति ने अपना जीवन क्या किया, बर्बाद किया। जब युवावस्था में कोई इस बात को पढ़े सुने तो उसको ये लगता है कि साधु संत फकीर इनका तो काम ही यही, इनका धंधा ही यही है। ज्यों ज्यों उम्र ढलती जाए त्यों त्यों वो वचन याद आने शुरू होते हैं, एक एक कर करके। त्यों त्यों वो अनुभूति नजर आती कि सार है ही परमात्मा का भजन। जवानी में ये चीज ऐसे नहीं लगती, क्योंकि जवानी में ये दिखाई देता है कि संसार ही सब कुछ है। जवानी में ये अनुभूति होती कि संसार से ज्यादा है ही कुछ नहीं। ढलती उम्र के साथ अनुभव होता कि संसार नहीं, कहानी तेरे में है। जिनके साथ ये घटना समय से पहले घट गई उन्हें हमने कहा महापुरुष, क्योंकि वो पहले से ही चिल्लाने लग पड़े कि तू जान, बात जानने की है। हे प्रेमी, महापुरुषों को कोई पागलपन नहीं था, उनकी दिमाग की नसें फटी हुई नहीं थी, उनके पास गूढ़ अनुभव था। वो उस अनुभव के आधार पर जो कह गए सो कह गए, पर कहा अनुभव का ही। संत जन कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसका मात्र अर्थ इतना नहीं कि तुम राम 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 कहे जाओ ना। राम नाम का अर्थ केवल राम तक सीमित नहीं, क्योंकि राम नाम का अर्थ यदि राम तक सीमित होता तो कहानी त्रेता युग से शुरू होती। पर परमात्मा के नाम की कहानी ये युगान युग की है, एक आध युग की नहीं। ये त्रेता से ही शुरू नहीं, श्री राम जी से पहले उनके पिता, उनके भी पिता, उनके भी पिता, उनको देख कुछ भजन उन्होंने भी किया। किसका ध्यान किया? आदि में चला जाए तो भगवान शिव हैं, किसका ध्यान करते? कहानी वहां से जुड़ी है। उस तत्व की बात रहीम कहते हैं, राम नाम जान्यो नहीं। तूने क्या जान लिया? और जो जान लिया वो दुनियावी स्तर पर बहुत ही उत्पादक, प्रोडक्टिव हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से वो बहुत उत्पादक हो सकता है, ये भी ठीक। पर कुल मिलाकर अंत क्या है? हे प्रेमी, पहले भी अशांत था, अब भी अशांत है, आगे भी अशांत रहेगा। उसका रिजल्ट ये है, जिन लोगों ने लगभग कहूं जिनकी उम्र आज इस समय 60-70 के करीब है, उन्होंने एक बहुत गरीबी का दौर देख रखा। आज की संतानें तो खैर ऐसा नहीं देख पा रही, पर जिन लोगों ने वो देखा है, समय के साथ उन्होंने आए हुए बहुत बड़े बड़े बदलाव भी देखे, बहुत कंगाली से बहुत अमीरी भी देखी, पर मानसिक व्यवस्था तब भी जो थी आज भी वही। शास्त्र ये कहते हैं कि तेरी शिक्षा, तेरी सोच, तेरी हर किस्म की उन्नति का एक ही अर्थ है कि तेरा तेरे मन पर नियंत्रण बनना शुरू हो जाए। भारतवर्ष में जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो इस पर काम करती थी।
वो पढ़ाई के साथ काम ही इस पर करती थी कि तू अपने मन पर नियंत्रण बांध सके। वो विद्या केवल कमाने खाने के लिए नहीं थी। गुरुकुल में चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने वाले को कहा ही यही जाता था कि तेरे जीवन का एक धर्म है किसी को रोग मुक्त करना, कमाना खाना नहीं, कहीं से कुछ लेना नहीं, केवल किसी की सेवा, किसी को रोग मुक्त करना और अपने मन के नियंत्रण के लिए कार्यरत, कार्यशील रहना। गुरुकुल में ज्योतिष पढ़ने वाले के लिए जीवन भर का एक ही रिजल्ट था, सिखाया ही यही गया कि तू किसी के लिए अपनी विद्या से सहायता प्रदान कर और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहे। प्रमुख रूप से 44 विषय पढ़ाए जाते थे गुरुकुलों में, क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स। उस समय की भाषाएं अपनी रही, पर पीछे कारण एक ही दिया जाता था कि ये किसी कमाने खाने के लिए नहीं, तुम किसी की सेवा कर सको और अपने मन के नियंत्रण के लिए प्रयास कर सको। हे प्रेमी, समस्या तब भी वही थी, समस्या आज भी वही है, आगे भी यही रहेगी, क्योंकि जिसने शरीर धारण किया प्राकृतिक रूप से उसमें यह व्यवस्था आएगी ही कि उसका मन विचलित होगा। क्यों होगा? क्योंकि मन का अपने तत्व स्वरूप में जाने के लिए ललायित रहना यह स्वभाव है, और जब तक मन उस स्वरूप को प्राप्त ना कर ले, स्वाभाविक है तब तक यह टिकेगा नहीं। जहां लोग ये कह लेते हैं मन बहुत भटकता है, बहुत ऐसे करता वैसे, हे प्रेमी, उसका दूसरा दृष्टिकोण ये है, मन का भटकाव ये इसकी स्वाभाविक स्थिति है। टिकेगा कब? जब ये अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, तब तक ये भटकेगा ही। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति मन की शांति के हिसाब से हर चीज के लिए प्रयास करता है। अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा घूमने को चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? किसको लगता है कि मन टिक जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं होता ये अलग चीज। हर चीज में क्षणिक शांति आई। छोटा काम है तो कुछ घंटे के लिए शांति है, बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई तो कुछ समय के लिए है, पर स्थिर शांति किसी चीज में बनती नहीं। हे प्रेमी, ये मन की प्रकृति के हिसाब से कहूं तो ये हालात ऐसे हैं जैसे कभी पारे को गिराकर देखना। थोड़ा सा पारा लेकर उसको गिराओ किसी चादर के ऊपर, तो तुम देखोगे गिरते सार कई भागों में बंट गया। उसका बट जाना भी दिखाई ऐसे पड़ता है कि जैसे कुछ चांदी की गोलियां रखी हो छोटी छोटी, कपड़ा चारों तरफ से उठाओ, एकदम से इकमिक हो गया, घुल मिल गया। तब ये छांट पाना मुश्किल है कौन सी बूंद अलग थी। पानी में भी करीब करीब यही घटना है। महापुरुष पानी की अवस्था से उदाहरण ये लेते हैं, बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। पानी की बूंद अलग हुई, दोबारा उसमें मिल जाए तो ये कह पाना मुश्किल है कि वो प्योरली वो बूंद कौन सी थी जो अलग हुई। बूंद निकाली गई उसी में, पर अब तुम छांट नहीं सकते। तो कबीर वहां से उदाहरण लेते हैं, समुद्र समाना बूंद में,
कबीर कहते बूंदें सागर में समाती हैं ये तो ठीक, पर सागर भी बूंद में समा जाए इसको कहते कोई बिरला ही बूझता है। अब सागर बूंद में कब समा जाए? ए प्रेमी, बूंद तो है तेरी स्थिति, तेरा मन। सागर जहां जहां ये मन भटकता है, जितने ख्यालात, जितनी स्थितियां, जितनी परेशानियां, जितने दुख, जितने प्रकार के विषयों में ये भटक सकता है, उसे कहा गया भव सागर, जिसमें भावनाएं बहती हैं और वो सब भावनाएं खत्म होकर शून्य हो जाएं, बूंद बूंद रह जाए। ये बात बड़ी कीमती है। पर ये होगा कब? जिस दिन इस दिशा में अभ्यास करना शुरू कर दे। तो जिस दिशा में अभ्यास करे उधर को परिपक्वता आ जाती है। रटने का अभ्यास करे तो पक्का रट्टेबाज हो जाता। कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, जिनको समझ कम पड़े वो घोटा लगाते हैं, क्योंकि घोटा लगाने से कम ये हो जाता कि और कुछ नहीं तो लिखने के काबिल हो गया। एग्जाम आएगा तो लिख तो देगा ही। ये बात अलग है कि कहीं प्रश्न में कुछ बदलाव हो गया तो फिर वो वही लिखेगा जो घोटा लगा रखा। किसी विद्यालय में बहुत अच्छे अध्यापक थे। बच्चों को मानसिक रूप से उन्नत करने के लिए उन्होंने 5वीं कक्षा की बात है ये, एग्जाम लिए तो याद करवाया कक्षा में गाय का प्रस्ताव और एग्जाम में डाल दिया गाय, बदलकर लिख दिया घोड़ा। तब घोटा तो घोटा ही है। अब जब आपस में बच्चे सलाह करें तो उन्हीं के बीच का जो मुखिया होगा वो कहता कोई बात नहीं, बस गाय की जगह घोड़ा ही लिख दो, बाकी सब ऐसे ही है। तो उन्होंने लिख दिया जो रटा रटाया था कि घोड़े के 4 थन होते हैं, घोड़े की सींग से बटन बनते हैं। क्योंकि अंतर क्या पड़ता है, विचार करना ही कहां। जितने ज्यादा ज्योतिषी YouTube से बने हैं उतने कहीं ना बने, क्योंकि घोटा ही लगा ना। 12 बातें पक्की हैं, बाकी कुछ ऐड ऑन कर दो, घोटा ही है। जो कहीं हस्त सिद्ध हैं वो तुझे एक बात बहुत सस्ते में पकड़ा दें, बड़ी दुर्लभ चीज है। सस्ते में कहीं कुछ नहीं। जिन्होंने संगत करके घिसके लिया है, ए प्रेमी, वो लंगर लगाने के लिए नहीं बांटते। विद्या विद्या है। पर घोटेबाज को ये लगता कि बस कुछ हेर फेर करके घोटा लगाए जो चलेगा। ईश्वर के नाम पर भी यही घोटा बिकता है, नानक जानते हैं, इसलिए गा गए। जो वो गा गए उसको आगे किसी ने लिख लिया, लिखा हुआ तेरे पास पहुंचा और तुझे लगता कि यही घोटा चलेगा। ये प्रेमी कैसे चलेगा? गुरवाणीकार कहते हैं जो जानत तिस भेद पायो, जिसने जाना उसने भेद पाया। पर जिसने जाना, पहले जाना फिर उसको भेद हाथ में लगा, क्योंकि जानने के बाद भी उसने बहुत घिसा, थोड़ा नहीं घिसा। जानने के बाद ऐसे घिसा कि जिस समय माता पिता सोए हैं नानक उस क्षण ध्यानस्थ हैं। उनकी माताजी कहती हैं कि ये सोने का समय है। उस समय नानक क्या कहते हैं? कहते मां, जीवन में सोने का तो काम ही नहीं, क्योंकि जीवन मिला ही जागने के लिए। जागो रेनर जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागया नानका जो सोए पांव पसार। कहते मां ये जागने का समय है, क्योंकि मां किसी और सोने को कह रही, नानक किसी और जागरण की बात कर रहे। सारा जीवन यही संघर्ष रहा, पर महापुरुषों ने जाना। उन्होंने किसी का लिखा गाया नहीं, उनसे पहले बहुत लिखत थी,
जैन समाज की, वेदों की और लिखत थी। महापुरुषों ने किसी का ना पढ़ा, ना रटा, ना गाया, ना ही रटने का संदेश दिया। ये ध्यान रखना, ना रटा ना रटने का संदेश दिया। एक ही बात कही, कहते भाई जान जानने से कम समझौता नहीं, जानकर ही होगा। जहां सदग्रंथ कहते हैं जानो जोत ना पूछो जाती, ये प्रेमी किसकी बात? तेरे तत्व की बात है। जान। भगवान गीता में बारंबार कहते हैं, हे अर्जुन तू मुझे तत्व से जान। एक नहीं कई जगह कहा कि मुझे तत्व से जान। मानने के लिए तो अर्जुन के लिए सारी सुविधा थी, भगवान कृष्ण उपस्थित थे, पर नहीं, वो ये नहीं कहा। कहते मुझे तत्व से जान, मेरे चमड़े को मत जान। जिस डोरी से तू और मैं बंधे हैं उस तत्व को जान। ये प्रेमी, चमड़ा तो आज पूजा जा सक रहा, द्वापर में चमड़ा नहीं पूजा गया। द्वापर में तो गालियां दी गई, और एक ने नहीं कईयों ने दी, क्योंकि चमड़े का खेल ही नहीं, तत्व की बात हो रही। राम नाम जान्यो नहीं, वही पूजा में हान। जिसने तत्व नहीं जाना उसकी पूजा में हानि ही हानि है। वो किसी भी खुशफहमी में रहे कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत गा लिया, बहुत याद हो गया, पर किस काम का? जब जाना ही नहीं तब तो किसी का उठा रहा, किसी का दिया, किसी का लदा, किसी का जूठा उठा रहा, तेरा अपना नहीं। अपना तो हे प्रेमी भीतर है, अपना तो अनुभव से आएगा। अपना पढ़कर नहीं, अपना गाकर नहीं, कहकर नहीं, जो तेरे भीतर है उसको जाने बिना तेरी चीज तुझे मिली नहीं। अपने तत्व को जाने बिना कंगाल है, चाहे बाहर से बादशाह हो जा। जब तक तत्व को जाना नहीं तब तक कंगाल है। गुरबाणीकार अपने समय में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह गए, मंत्र तंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार। अब हे प्रेमी, यदि सदग्रंथ ये कह गए तो क्या ये बात पढ़ने के लिए है कि 10-20 बार इसका घोटा लगा ले और काम हो जाएगा? ये जीवन पर डालने की बात है, ये लागू करने की बात है। कबीर कहते, कहन सुनन की कछु नहीं, देखा देखी बात ना कहने की है ना सुनने की है। देखा देखी बात ये अनुभव की बात है। तो क्या कबीर के ये वचन पढ़कर पूरे हो जाएंगे? स्पष्ट कह रहे हैं, ना कहने की ना सुनने की, तो इस बात को भी कहना शुरू कर गया। इतना महान है इंसान, इस स्तर तक का महान है कि जिस बात को महापुरुष कह रहे करने की, कहने की नहीं, तूने उसको भी कहना शुरू कर दिया। ये इंसानी बुद्धि का खुराफाती तत्व है। महापुरुष जहां से रोक गए, रोका तो इसलिए ताकि तुझे बोध हो, अंदर की होश आए। तूने उस वचन को भी लपेट लिया। जो जो महापुरुष कहते गए सबको लपेटता ही चला गया। क्यों? क्योंकि जानने में ये प्रेमी थोड़ा कष्ट है, घोटे रट्टे मानने में कष्ट कोई है ही नहीं। रटने में, शब्द घोटने में कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जो लिखा है वो पढ़ा है, 20-50-100 में खरीदा है, गाए जा, कहे जा। पर उसको जीवन में उतारने के लिए कष्ट है, अभ्यस्त होने के लिए कष्ट है। और अभ्यास से हर व्यक्ति बचना चाहता, सिर्फ इसी से नहीं, हर किस्म के अभ्यास से। बच्चा भी जब दूसरे बच्चों के साथ रेस लगाए और उसकी टांगे ना चलें, तो वो भी ये चाहता है कि मुझे ऐसे ही विजेता घोषित कर दो, भागना ना पड़े। पढ़ाई का समय आए
तो वो चाहता मुझे ऐसे ही पहले नंबर पर चुन लो। काम करने की नौबत आई तो वहां काम नहीं करना चाहता, यही चाहता मुझे ऐसे ही चुन लो, हर जगह फर्स्ट मैं ही रहूं, करूं कुछ ना। अभ्यास से जी चुराने का अभ्यास बड़ा पक्का है। अभ्यास किस चीज का है? अभ्यास से जी चुराने का। करना कुछ ना पड़े, लगाना कुछ ना पड़े, हरा ही हरा हो जाए। पर हे प्रेमी, महापुरुष, तत्वदर्शी, संत जन, उन्होंने अपने जीवन में बिना अभ्यास के किया ही कुछ नहीं, और उनका अभ्यास बड़ा सहज है, कसा हुआ बंधा हुआ नहीं, परिपूर्ण अभ्यास, सहज अभ्यास। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में मांग ईश्वर की है। महापुरुष कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे बिना कुछ भी मांगना बेकार है, तेरे बिना कुछ भी मांगना दुखों का दुख है, तेरे बिना कुछ भी मांग लिया जाए वो स्थिरता नहीं दे सकता, क्योंकि स्थिरता का बहुत मोल है। यदि किसी को कहो कि परमात्मा तुझे और कुछ ना दे, तुझे बुद्धि की स्थिरता दे दे, हे प्रेमी, ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि बुद्धि की स्थिरता हो जाए। गीता में भगवान अर्जुन को दे क्या रहे हैं? हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ हो, इतना टिक जाए प्रज्ञता में, ज्ञान की स्थिति में तो इतना टिक जाए कि तेरे भीतर और बाहर कोई चंचलता ना रहे। इससे बड़ा वरदान क्या है? अर्जुन को तो समय के हिसाब से समझा रहे, अर्जुन पूछ भी हालात के कारण रहे, लेकिन तो अपने जीवन में देख, क्या तुझे कभी ये मांग जगी? जितना तू पदार्थों को ललायत है, चीजों के लिए है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, पदार्थ अच्छे से अच्छे ले, पर समस्या ये है, स्थित प्रज्ञता के लिए करता क्या है? समता के लिए तूने क्या किया जीवन में? जितना तू चीजों के लिए रो सकता है, क्या कभी उतना ही परमात्मा के लिए रोया? जितना चित्त पदार्थों को जिस प्रेम से मांगता है, क्या कभी वैसे ईश्वर की मांग उठी? हे प्रेमी, ये ईमानदारी तेरी अपने आप से है। यदि नहीं उठी हो तो ध्यान रखना, परमात्मा के नाम पर चाहे कुछ भी कर ले, वो किसी अर्थ नहीं। उसके लिए मांग वैसी दृढ़ चाहिए जैसी तू सांसारिक पदार्थों के लिए रखता है। अपने बीमार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कैसे रो लेता, कभी ऐसे ईश्वर के लिए रोया? बच्चे का बुखार 1 डिग्री बढ़ जाए तो तेरे फेफड़े तेरे मुंह में आ जाते, तब तुझे पता नहीं कोई देवता पीर तू तब छोड़ता नहीं जो तेरे इर्द गिर्द बसा हो। सबको एक ही लपेटे में लपेट लेता कि रास्ते में निकलेंगे, जो जो आ जाए 1-1 किलो लड्डू सबके, बस ठीक हो जाए। और जब ईश्वर की बारी आई, देखेंगे। ये प्रेमी, क्या दर्द है भीतर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या तड़प है। और ध्यान रखना, जिसके है उसको नींद नहीं आती। वो कहेगा कि मैं सो जाऊं, पर नींद नहीं आती, क्योंकि वो तड़प है भीतर। फिर उठा, फिर परेशानी, फिर लेटे, फिर वही परेशानी, फिर बैठे। और जब तू मजे में टांग पर टांग चढ़ाकर सोए, भक्त उस समय जाकर समाधि के लिए प्रेरित होता है कि इस समय प्रकृति मेरे साथ है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने आप को पकड़ जाऊं। तुझे उस समय नींद आती है, क्योंकि दर्द है कहां भीतर ईश्वर के लिए। नेम फेम सब कुछ चाहिए, यहां उसके लिए कोई पेन नहीं। और जिस चीज के लिए तेरे यहां दर्द है, वो चीजें तुझे मिलती हैं, तू उस चीज के लिए खूब दौड़ भाग करता है।
जिसके यहां पैसा है बैठा हुआ वो पैसे के लिए भागता है, जिसके यहां संसारिक भोग हैं वो भोगों के लिए दौड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ठंड के यही दिन, वो व्यक्ति को किसी ने किसी सिद्धि की बात कर दी कि ये सिद्धि किसी को हो जाए तो पैसा ही पैसा हो जाता। वो व्यक्ति संभवतः उसका 7वां 8वां साल रहा होगा जब मैं उसको मिला, तो उसने राखी के त्योहार के अगले दिन से शुरू करके लगभग शिवरात्रि तक कह लो या उससे भी कुछ आगे, रोज रात्रिकालीन लगभग शायद 12 बजे या 1 बजे जाकर चलते पानी में खड़ा होना एक टांग पर, सुबह 4 बजे तक। पैसे के लिए तू ऐसा है, नहीं देखता ठंड गर्मी, नहीं देखता झूठ सच, सब लपेटता एक ही साथ। और फिर जितना लंबा तिलक लगा दे उतना लंबा झूठ बोल सकता है, ये भी कारीगरी है। रगड़ देता जो आ गया सबको, एक ही रस्से से बांधा है। पर क्या कभी इतना दर्द ईश्वर के लिए है कि मेरा साईं मुझ में मिला नहीं, जैसे खाली पैदा हुए ऐसे खाली लद गए। मरने से पहले मैं जान जाऊं कि मैं क्या हूं। कभी ये पेन, कभी ये दर्द यहां हुआ? कितना रोया उसके लिए, क्या कष्ट पाया, कितना दुखी अपने आप को अनुभव किया? कभी नहीं। इसलिए हे प्रेमी, तू लंगर राम से ज्यादा नहीं। यदि ईश्वर के लिए कोई दर्द नहीं तो तू लंगर राम से ज्यादा नहीं। और महापुरुषों ने कैटेगरी तेरी पहले ही चुन ली कि मनुष्य में मनुष्यता हटा दी जाए, बाकी वो 84 का मास्टर है। और सारे काम पशुओं वाले ही हैं, कुछ ही तो गुण थे। नानक रोते हैं, कुछ चाहिए इसके लिए रोते हैं। कबीर उसके लिए रोते हैं, मीरा रोती है उसके लिए। मीरा रानी है, धन की, धान्य की, सेवकों की कमी नहीं। मीरा का जीवन चरित्र देखोगे तो बड़ी मजे की बात है। एक रानी है, संपन्न रानी है, नौकर चाकर सब कुछ हैं, पदार्थ सारे हैं, धन धान्य संपन्न। और वो चाहती क्या है? कहती मुझे इससे मेरा काम नहीं बन रहा, कुछ है जो मुझसे छूटा हुआ है। राजा समझाकर थक गया कि तू बता छूटा क्या है। कहती यही तो समझ नहीं, पर कुछ अछूता है। जिस दिन रविदास मिले उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि भक्त तो क्या ही पहचाने, गुरु महाराज पहचानते हैं कि आ गया। रविदास जी ने देखा, पहचान गए, और पहला संबोधन था, कहते आओ भक्तिनी जी। मीरा कहती जी मैं और भक्तिनी? रविदास कहते नहीं है तो हो जाओ। यदि आज तक नहीं हो सके तो आज हो जाओ। क्योंकि मशहूर तो इसलिए थी, नाम तो चल पड़ा था कि राजघराने की स्त्री को कोई लाज नहीं रह गई, गली गली गाती फिरती है। पर जब रविदास मिले तो उन्होंने उस तत्व की बात बताई। कहते तो जिसको गाती है वो तेरे ही भीतर है। कृष्ण को मुरारी कहे, पुरारी कहे, असुरारी कहे, तेरा कहते वो प्राणाधार है। वो तो हर समय तेरे साथ, बस जब कहा कि तेरे साथ, तो मीरा कहती जी वही चाहिए। गुरु महाराज ने कृपा कर दी। कृपा क्या करी, तत्व पकड़ में आ गया। पर गुरु महाराज किसी और को ये शब्द कह देते कि तेरा ईश्वर तेरे साथ है, तो आगे से कोई कह देता कि मुझे चाहिए? नहीं, क्योंकि वो पेन कब से चली आ रही, वो दर्द कब से है, इसीलिए गुरु महाराज से मांगा जा सका।
नहीं तो लंगर बुद्धि आदमी भोजन, कपड़े, बच्चे, इससे आगे की बात करेगा ही क्या। पर मीरा के ये सारी चीजें खत्म है। वो कहती बहुत कुछ है पर कुछ छूटा हुआ है, वो चाहिए। रविदास कहते मैं बात ही उसी की करता हूं मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मुझे तत्व का पता है। कहती जी तत्व ही चाहिए। गुरु महाराज ने कृपा करी, कहानी सुलझ गई। मीरा मीरा थी पर रविदास के मिलने से मीरा मीरा हुई। रविदास जी ना होते तो मीरा का वो मोल नहीं, क्योंकि महापुरुषों के बिना पत्थर पत्थर है। ये उन्हीं का कमाल था कि उन्होंने घड़कर हीरा तैयार किया। हे प्रेमी, तत्व की बात तत्व की है। दर्द हो तो उसकी बात करे। जिसके दर्द ही ये हैं कि बच्चा शरारती बहुत है, तुम उसको को हरि चर्चा की बात आधा घंटा घंटा सुनकर भी कहेगा अच्छा जी बाकी तो ठीक है, बच्चे का क्या करें। महापुरुष कहते लिफाफा ही है, नहीं समझेगा, क्योंकि दर्द ही नहीं, ईश्वर का दर्द ही नहीं भीतर। ये कभी जीवन में समझा ही नहीं कि स्थिरता भी कुछ होती है। जैसा चंचल चलायमान पैदा हुआ वैसा ही चंचल मर जाएगा, पर होश नहीं आएगी कभी। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी जैसी बुद्धि लेकर मिट्टी में मिल जाएगा, पर यह बुद्धि कभी तेलिया बुद्धि ना हो पाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ कहते हैं ये बड़े भाग्य से मिला शरीर, और तूने लगा कहां रखा। इधर उधर की चर्चा, इधर उधर की बातें, इधर उधर की निंदा स्तुति, अच्छे बुरे कई चर्चाओं में, कईयों की सुन लेता, कईयों की कर लेता। कभी एक घड़ी भर ख्याल नहीं आता कि ये शरीर साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए ना यही परलोक सवारा। साधना का धाम है ये ढांचा जो दिखाई देता, ये साधना का धाम है। इसके 3 हिस्से दिए। गर्दन से ऊपर ये ए ग्रेड है, बहुत जबरदस्त। गर्दन के नीचे कमर के ऊपर ये बी ग्रेड है, जरूरत का है, बहुत अच्छा है। इसमें कई घटनाएं हैं जो यहां अनुभव होंगी। कमर से नीचे का सी ग्रेड है, ये पूर्णतः संसार के ही काम आएगा। अध्यात्म में इसका रोल क्या है कि तेरा आसन टिक पाए। जो ए ग्रेड है इसको तूने इधर उधर की सुनने, बोलने, देखने में लगा रखा। बोलेगा बिन वजह की, किसी की, जिससे कोई जीवन का कोई अर्थ सिद्ध नहीं। सुनेगा तो किसी की, किसी ने क्या कहा, किसने किस विषय पर कहा, और जितना विषय किसी दूसरे का हो उतना रस से सुनता है। देखेगा हर समय किसी और कोई। ऐसे ऐसे महापुरुष परमात्मा ने पैदा कर रखे, उनको गेट के अपने भीतर क्या चल रहा है इससे कोई लेन देन नहीं। गली में क्या चल रहा है ये पूरी जानकारी चाहिए। 2400 घंटे उनके कैमरे एक्टिव। कुछ कुछ माताएं सुबह खा पीकर गली में बैठ जाएंगी, उनका काम ही यही है, कौन आया कौन गया, किधर से निकला किधर पहुंचा, किसका है किसका नहीं, किसका भागा किसका लौटा, कुछ सब कुछ चाहिए। वो गली की ऐसी सरपंच हैं जिनको पूरी जानकारी है, किसका बच्चा भाग गया, किसका लौट आया, कहां से लौटा, किस दिशा में गया। इससे कोई लेन देन नहीं कि चल क्या रहा अंदर ना। और यदि उनको कोई प्रेरणा दे कि योग प्राणायाम कुछ कर लो, तो फिर उनका कभी कंधा दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी उनसे बैठा नहीं जाता,
इधर उधर की दुर्चर्चाएं करने को तुम 8 घंटे बिठा दो तब थकती नहीं। काम उनसे होता कुछ नहीं, शरीर नहीं चलता, काम नहीं कर सकते, बस उनका गर्दन से ऊपर ऊपर ही चलता है सब कुछ, नीचे का जाम है। इनको कब होगा ईश्वर के लिए दर्द, कब इनका हृदय परमात्मा के लिए रोएगा, क्योंकि ये पूरे मोहल्ले के लिए रोने वाली है। पूरी खबरसार, पूरी बिरती उनमें दे रखी। जैसे एक मजे की बात तो हंसी की है, पर इसे मैं एक तत्व की बात समझता हूं। सर्दी के दिनों में कभी विवाह हो तो माताएं अक्सर, इनको कभी सर्दी के दिनों में किसी शादी में ठंड नहीं लगती, कहीं ले जाओ हिमालय पर, कहीं कोई पैलेस हो वहां ले, इनको वहां भी ठंड नहीं लगेगी। किसी चोटी पर चढ़ा दो, ज्यों ही उस नाचने वाली स्टेज से नीचे उतरे तो इनके सब दर्दें वहीं शुरू हो जाएंगी। सर दर्द, कमर दर्द, छींकें, पैर दर्द, और दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सब है। उस पटे पर चढ़ा दो, नो बरनो, कुछ नहीं, कोई ठंड नहीं। हे प्रेमी, क्या है ये बात? बड़ी हंसी की है, पर ये मनस है, इसको मन कहते हैं। ये है मन, जो नाचने की स्थिति में ये अनुभव करता कि आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं है, अब हम तान तोड़ेंगे। जोश ज्यों ही उतरे, बस अब नहीं, अब सत्तू खत्म। फिर उनको ठंड भी लगेगी, फिर उनको और स्वेटर भी चाहिए, सब कुछ। हे प्रेमी, मन ही तो है जो तेरे स्वरूप बदलता है। ऐसे ही करके इसी चीज को जरा दूसरी तरफ लगा दे। जो मन नाचने के लिए इतना ललायत है, यदि वो परमात्मा के लिए इतना ही ललायत हो जाए तो इसको फिर वहां भी ना भूख ना प्यास, फकीर इसी मजे में रहते हैं। जैसे माताएं दिसंबर जनवरी की शादी में रहती हैं, फकीर ऐसी रहती हैं, क्योंकि वो अपने मजे में है, उनका विवाह 24 घंटे चलता, वहां कोई कमी नहीं, सदाई है। बहुत गरीबी आ गई, अमीरी आ गई, लुट गए, पिट गए, जेल में पहुंच गए, बाहर आ गए, जो मर्जी हो जाए, फकीर कहता कि फकीरी से ज्यादा आनंद कहीं है नहीं, क्योंकि फकीर अपनी शादी में रहता है। कैसा मौसम आ जाए, फकीर मगन है। हे प्रेमी, उसके यहां दर्द है, जैसे तेरे यहां नाचने की दर्द है ना, उसके भी यहां दर्द है कि समय जा रहा, किया कुछ नहीं, समय घट गया, किया कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं कब क्या घटित हो जाए, शरीर छूट जाए और तू किसी और ही घोड़ी पर चढ़ जाए। फिर तुझे पिछले वाले तेरे रोते रहेंगे, हमारा ये लगता था चला गया, कोई कहेगा मेरा पिता, कोई कहेगा मेरी माता, जो मर गया उसको कोई लेन देन नहीं, उसको वो गया, वो बाजी जीत गया कि हार गया ये उसके ऊपर है, पर एक बार मर गया फिर बाजी उसके हाथ की नहीं, फिर तो गया, समाप्त कहानी। फिर दोबारा कहीं ईश्वर कृपा से काया मिले, पुराने संस्कारों से फिर कुछ चीजें याद रहेंगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर का खेल है। इस कहानी से तब तक छुटता नहीं जब तक भेदी हो ना जाए, और भेदी कौन? जो कभी बंधता नहीं। तो इसलिए हे प्रेमी, कोशिश ये करना जितना हो सके ऐसी संगत में रहना जिससे एक दर्द पैदा हो, यहां सीने में एक दर्द पैदा हो कि जीवन जा रहा, किया नहीं किया ये तो तेरा तू जाने, पर ये दर्द पैदा हो जाए कि जीवन जा रहा, समय निकल रहा, और एक दिन काया छूट जाएगी। जिसको इतना भी दर्द हो जाए उसको कभी ना कभी रोशनी दिखाने वाला कोई ना कोई फकीर मिल जाता, क्योंकि तू एक पैसा तो पल्ले रख,
कुछ दर्द तो रख, इतना भर तो रख कि तेरे यहां कुछ खोज, कुछ भूख, कुछ मांग हो। देने वाले का जागरण भी कभी ना कभी हो जाता। जब तेरे इतना भी नहीं तो महापुरुष तेरे सर पर तो आकर बैठेंगे नहीं। तू तो पहचानेगा ही तब जब तेरी विवेक की अपनी आंख खुली हो। जब तेरी विवेक की आंख बंद हो, महापुरुष क्या दे दें। इसलिए हे प्रेमी, कोशिश करना समय रहते, जीवन के रहते रहते ये दर्द अनुभव करना कि जीवन खाली जा रहा। क्योंकि ये दर्द कभी राजा मनु ने, महारानी शत्रुपा ने पैदा किया था। रामायण में पढ़ो तो शुरू में ही ये वृतांत आता, भवन वस्तुआ चौथापन, होय ना विषय वैराग। राजा मनु विचार करते हैं, कहते मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, मेरे पास सब कुछ है, भवन, वस्तुएं, पदार्थ, नौकर चाकर, धन दौलत, और मेरी चौथी अवस्था बुढ़ापा आने को आ गया, पर मुझे विषयों से विरक्ति नहीं हुई। जब ये विचार आया तो जीवन में तपश्चर्या पैदा हुई, क्योंकि विचार आएगा तो मार्ग बनेगा। तेरे हृदय में जब ईश्वर का विचार आएगा कि जीवन चला गया, जा रहा, किया गया है, ये प्रेमी तप तभी पैदा होंगे। यदि नहीं आएगा तो भोगी तो तू है ही, और भोगी छोटा हो या बड़ा हो एक जैसा ही। भोगी में बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं, एक ही नरक के निवासी हैं। इसलिए योगी हो, योगी होने के लिए जीवन में जो कमी थी उसको दूर कर। योग जागरण क्यों नहीं हो रहा, उस तरफ को ललायत हो। ये ना हो कि जीवन ऐसे ही गवा दे, पत्थर की तरह निकल जाए। ये प्रेमी जड़ बुद्धि तो है नहीं, विवेकी है, मानव शरीर है, तो फिर कमी क्यों। समय रहते रहते संभाल कर, क्योंकि समय गया, मृत्यु आई, तू कहेगा उन क्षणों में कुछ हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि उन क्षणों में तो शरीर छूटने को तैयार है, उन क्षणों में बोध नहीं हो पाता। जिसने चेतना पहले से संभाली हो, वो उन क्षणों में बोध को प्राप्त होता है, वो उन क्षणों में ध्यानस्थ हो सकता, अभ्यस्त हो तो। इसलिए हे प्रेमी, जीवन में ध्यान योगी हो, भक्त हो, वो दर्द पैदा कर, वो दर्द अनुभव कर कि मानव शरीर बेकार ना जाए, जीवन है, सार्थक हो, कल्याणकारी हो। बोल श्री सद्गुरु।